श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों को कोटि कोटि नमन। सभी संत महात्माओं को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग एक विशेष बात पर विचार करेंगे, अतिथि के बारे में। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। चैनल का नाम है राजेश फनी मोहनपुर। इन्हें सब्सक्राइब कर लें। कहा गया है शास्त्रों में, जो भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए, अतिथि के रूप में, तो अतिथि भगवान का रूप होता है। तो अतिथि में सब कोई आते हैं। हमारे मेहमान भी आते हैं, हमारे कुटुंब भी आते हैं, दामाद भी आते हैं। क्योंकि दामाद ने तो हमारे यहाँ घर नहीं बांध के रखा है, तो दामाद भी आते हैं। तो वैसे तो शास्त्र में कहा गया है, दामाद को भगवान विष्णु का रूप है। दामाद का पांव पूजना चाहिए। बेटी लक्ष्मी का रूप है और दामाद विष्णु का रूप है। दामाद का पांव पूजना चाहिए। तो शास्त्र ने दामाद को विष्णु का पदवी दे दिया। बताइए, ये तीनों लोक का मालिक भगवान श्री विष्णु, उनका पद दे दिया गया दामाद को। लेकिन दामाद कैसा होता है, आज हम सुनाते हैं आप लोगों को। एक दामाद अपने ससुराल को गए। अगर कहा जाए तो कहानी बहुत पुराने युगों का है। एक दामाद अपने ससुराल गए। समय का 4 बजे शाम को घर से निकले थे। तो उस समय सवारी की साधन नहीं था, पैदल जाना आना पड़ रहा था। तो उनको ससुराल जाते जाते रात को 9 बज गए। जब ससुराल पहुंचा तो खाना तो बन करके तैयार थे। अब क्या बनाना, खाना तो जो बना हुआ है बन के तैयार है।
रोटी सब्जी बनकर तैयार था। तो पानी दिए, हाथ पैर धोए, बैठे, चाय दिए, चाय पिए, नाश्ता दिए, नाश्ता भी किया। अब खाने के लिए बोल रहा है कि चलिए रात हो गया है, चलिए खाना खा लीजिए। बोलता है खाना में क्या है? तो बोला खाने में आलू गोभी का सब्जी है और रोटी है। बोलता है कि हम ससुराल आए हैं, यही आलू गोभी का सब्जी खाने के लिए आए हैं। हमें खस्सी का मांस और भात खाना है। अब तो ससुराल वाले बड़ी परेशान कि दामाद बहुत दिन के बाद आए हैं और बोल रहे हैं कि हम मांस और भात खाएंगे। तो ससुर ने बड़े बेटा को बोला, जाकर देख चौक पर मुर्गा मिल रहा है क्या? बड़ा बेटा दौड़ कर गए चौक पर, तो चौक बंद हो चुका था। तो लौट करके आए, बोला कि पापा चौक बंद हो चुका है, नहीं है मुर्गा। तो ससुर जाकर के दामाद से बोलते कि दामाद जी अभी खा लीजिए, आपको सुबह खिलाएंगे। तो दामाद बोलता कि नहीं, मेरे को अभी चाहिए, क्या पता मैं सुबह चला जाऊं। मैं आया हूं ससुराल तो मेरे को मांस भात खाना है। बड़ी परेशान, बाजार गए, बाजार भी सारे बंद हो चुके थे। फिर लौट करके आए, दामाद को बोलते कि दामाद जी खा लीजिए ना, बाजार भी बंद है, सास भी निहौरा कर रहे हैं, साली भी हाथ पकड़ रही है। लेकिन ठहरे दामाद विष्णु का अवतार, वो कहीं मानने वाला? वो बोलता कि नहीं, मैं मांस भात ही खाऊंगा, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। अब ससुराल में दामाद भूखा रह जाए, क्या ससुराल वाले को कभी नींद आएगा कि मेरा बेटी का शौहर पति भूखा सोया और हम लोग खा करके सोएंगे? वो भी बेटी की बाप को और बेटी की माँ को कितना चिंता होता है दामाद के प्रति। भगवान अगर दौलत दिए रहते बेटी की माँ को और बाप को, तो दौलत लुटाने में कमी नहीं करते हैं। क्योंकि बेटियां आज हम विदा कर रहे हैं, लेकिन नसीब का मारे क्या करे बेटी वाला, जितना रहता उतना लुटाता दामाद के प्रति। मन नहीं मान रहा है ससुर का भी और सास का भी। बेटा से बोलता है कोई उपाय कर बेटा, दामाद भूखा सोएगा, अच्छा बात नहीं है, हमारा बेइज्जती होगा, वहां जाने के बाद अपनी बेटी को ताना मारेगी कि तुम्हारे मायके वाले ने मेरे को भूखा सुलाया है, कोई उपाय करो बेटे। तो बोला कि चलो पापा साथ में चलते, रात ज्यादा हो गया, चलो। कहाँ गए? फिर बाजार गए, कसाई के पास। कसाई के पास जाकर के बोला कि मेरे को खस्सी का 1 किलो मीट चाहिए। तो बोला मीट तो खत्म हो चुका है। बोला खस्सी है आपके पास? बोला हाँ खस्सी तो है। तो ऐसा कीजिए, मेरे को एक पैर काट करके पूरा जांग दे दीजिए।
पूरा खसी का दाम आप ले लीजिए, मेरे को 1 किलो मीट चाहिए। अब कसाई सोच रहा है पूरा खसी का दाम मिल रहा है और इसको केवल 1 किलो मीट चाहिए। अगर मैं इसका पैर एक काट देता हूं तो रात भर तो ये जिंदा रह ही जाएगा। पैकार इस बारे में सोच ही रहा था, देने के लिए तैयार हो गए थे। जब पैकार सोच रहा था इस बारे में, वो खस्सी बेचारा पाठा जो था, बकरी का बच्चा, वो हंसने लगा। वो हंसने लगा तो कसाई बोलते, रे भाई तुम क्यों हंसा? कहा नहीं कुछ नहीं भाई, ऐसे मेरे को हंसी आ गई। नहीं बताओ तुम हंसा क्यों? मैं इसलिए हंसा, आज से तो परंपरा चल रहा था कि तुम हमारा मुंडी काटो, हम तुम्हारा मुंडी काटेंगे। आज से तुमने अलग रूल बना रहा है, एक पैर तुम मेरा आज काटेगा, अगले जन्म में मैं तुम्हारा एक पैर काटूंगा। अब कसाई जब ये बात सुना, बोला कि रे भाई खसी तू बताई परंपरा कब से चल रहा है? बोला बहुत दिन से चल रहा है। उस दामाद ससुर वाले को बोला, रे भैया हम खसी नहीं काटेंगे, जाओ जहां मिलता है तुम जाओ। अब उसके चलते उस कसाई का दिमाग घूम गया और दिमाग घूमने के बाद वो कसाई का धंधा बंद कर दिया। बोला, रे भाई ये सिलसिला मैं बंद करना चाहता हूं, आज से मैं तुमको छोड़ दिया, अगले जन्म से तुम मुझे कुछ छोड़ देना, नहीं काटना। बोला ठीक है भाई, नहीं काटूंगा। जब धंधा कसाई करने वाले सुधर सकते तो हम लोग की क्या गिनती में। तो इधर बात आया अब दामाद पे। दामाद बेचारे को तो नहीं मिला मांस भात खाने के लिए। थक हार के बोला ससुर और साला के, नहीं मिला दामाद जी, अब जो कहेंगे सो मानेंगे, नहीं मिला, बहुत कोशिश किए। अब दामाद ठहरे क्या करते, ठीक है फिर सुबह खिला दीजिएगा। 12 बजे रात को वही आलू गोभी का सब्जी और रोटी खिलाए। तो हमारा कहना है कि ऐसा दामाद किन किन को चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण से दुआ करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण मेरा प्रार्थना स्वीकार करें कि भगवान ऐसा दामाद किसी को ना दे। दामाद तो दे दिए, दामाद का पद भी दे दिए, भगवान विष्णु का पद भी दे दिए, लेकिन कर्म राक्षसों वाला है। तो ऐसा दामाद भगवान किसी को नहीं दे। दामाद के चक्कर में वो भी हिंसा पर उतर आए। तो दामाद ऐसा ही होता है, मरते दम तक भी सास ससुर का चमड़ी खींचना नहीं छोड़ते, जो भी मिल जाए सो समेट लेते।
ऐसा दामाद नहीं चाहिए भैया किसी को। इसी बात पर हम अपने वाणी को विराम लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।